पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी वो किस प्रकार से इस कार्यक्रम में और होली को लेकर के और वर्तमान परिस्थितियों पे अपनी बात रखेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया है। सोनभद्र के पत्रकार और जिस भव्यता से स्वागत किया है और बहुत हर्ष है मन में, और जिस प्रकार से ये होली का त्योहार भाईचारा, शांति, सौहार्द के साथ और हमारे अधिकारियों के कारण काफी सुरक्षा के माहौल में भी व्यतीत हुआ है। आप सभी को बहुत बधाई। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता करें और देश आपके तरफ देख रहा है। चौथे स्तंभ हैं आप और आपको देश को अपने मस्तिष्क में पहला स्तंभ बना के रखना है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी, जय श्री राम। निश्चित रूप से यहाँ सोनभद्र जनपद प्रदेश के इन सक्षम अधिकारियों के निर्देशन में लगातार विकास की ऊंचाइयां छू रहा है। और जब सोनभद्र से विकास के सुखद समाचार मिलते हैं तो लखनऊ में रहकर के भी मुझे लगता है कि अब वास्तव में प्रदेश में शिक्षा और सुरक्षा का वातावरण बन रहा है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ये सभी पुलिस सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया जा चुका है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं गया है। ये सभी पुलिस सुपरिटेंडेंट ने सुनिश्चित भी किया। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं, अभी चिंता जी को देख रहा था मैं, और हमारे बीच में मुख्य विकास अधिकारी भी नारी सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। 8 मार्च को महिला दिवस भी बीता है। आप सभी देश और प्रदेश में नारी के सशक्तिकरण और इनके अनुरूप वातावरण बनाने के दिशा में हम सब कार्य करें। इसी के साथ जय श्री राम। लास्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी जब वो आते हैं तो देखिए भीड़ किस तरीके से। जनपद सोनभद्र के जिलाधिकारी श्रीमान बद्रीनाथ सिंह जी, पुलिस अधीक्षक श्री अशोक मीना जी, मुख्य विकास अधिकारी मैडम जागृति सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार विमन जाला जी, यहाँ के शहर स्वागतकर्ता श्रीमान विजय जैन जी, शांतनु विश्वास जी, पीयूष जी, विवेक श्रीवास्तव जी एवं विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं कार्यक्रम में पहुंचा तो सामान्य तौर पर चर्चा होती है। मैं पहले जब लोगों को miलता था तो लोग पूछते थे बद्रीनाथ गए, यहाँ लोग पूछ रहे थे बद्रीनाथ आ गए। ये इस महफिल की जागृति है जहाँ होली के वातावरण में किसी भी प्रकार का शोक किसी के मस्तक और किसी के हृदय पर दिखाई नहीं दे रहा है। 20 मार्च यानी कल प्रसन्नता दिवस भी है और आज 19 को ही मन में प्रसन्नता के 20 को 20 विश नहीं 20 कहते हैं चेहरे पर मुस्कान 19 न रह जाए। इस प्रसन्नता को आभास कराने के लिए ये होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ।
ये सोनभद्र की धरती जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री ने स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा, ये धरती जहां से पैदा होने वाली बिजली देश के कोने कोने में प्रकाश फैला रही है। यहाँ के पत्रकारों के खबर, अधिकारियों के कारनामे और जनता का अनुशासन इसी प्रकार से पूरे देश और दुनिया में सकारात्मकता का ऊर्जा और प्रकाश फैलाते रहे, ऐसी मेरी कामना है। आप बताइए ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भैया, इतना माना कि डिनर की व्यवस्था बाद में है, लेकिन आवाज तो पत्रकार है बुलंद होनी चाहिए। हम सब ने मिलकर इसी उत्साह के साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर आयोजन किया है और आपस में हिल मिलकर होली त्योहार मनाने के लिए, आपसी बातें एक दूसरे से बताने के लिए, बांटने के लिए, और निश्चित रूप से आप लोग और भी त्योहार में इसी प्रकार की सक्रियता रखते होंगे और एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति, यहाँ के नागरिकों के प्रति और प्रशासन और पुलिस के प्रति भी अपने जो दायित्व है उनका निर्वहन करते हैं। मीडिया, एक सतर्क मीडिया निश्चित रूप से जो प्रशासनिक मशीनरी है उसको राह दिखाता है, उसे टोकता भी है। अगर कोई चीज़ समाज की निगाह में या जो होना चाहिए उससे कहीं विचलन होता है तो आप उन स्थितियों से हमें आगाह करते हैं और इस नाते चीज़ें दूसरे रूप में नहीं जाती, हम लोग भी उसका संज्ञान लेते हैं। भले ही कभी कभी ये होता है कि हम लोग अनजान बने रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर चीज़ से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जो प्रिंट मीडिया है उनके माध्यम से जो भी सूचनाएं, लगभग प्रत्येक अधिकारी विजिलेंट रहता है इन चीज़ों पे और भले ही वो तुरंत रिस्पॉन्ड न करे, लेकिन उन चीज़ों को वो संज्ञान में लेता है और उसके अनुरूप कार्रवाई करता है। आप लोगों से कभी कभी हमारी बात होती है तो भाई होली का माहौल है तो इसको हल्के रूप में ही लीजिएगा। मैं कहता हूँ कि जो हमारा हित है और जो आपका हित है, ये दोनों विरोधाभासी हैं। जो हम छुपाना चाहते हैं आप उसी के पीछे पड़े रहते हैं कि वही बताओ इस पे आपको क्या कहना है। और जो हम चाहते हैं कि हमने कुछ थोड़ा बहुत अच्छा किया हो कि आप इसको छापिए, आप इसको दिखाइए, तो कहते हैं अरे ठीक है ये तो सब चलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो हमें छुपाना है वो आपको दिखाना है और जो हमें दिखाना है वो आपके लिए कोई उसका बहुत अर्थ नहीं रहता। आपके पाठक, आपके दर्शक उसमें रुचि नहीं रखते। तो हमारे ही विरोधाभासी हैं, लेकिन हमारे और आपके उद्देश्य एक, हम दोनों समाज की सेवा के लिए ही हैं और उसी दिशा में आप हमें मार्ग दिखाते हैं। वो समाज को दिशा देने का काम करता है। जिस तरीके से आप निष्पक्ष रहते हुए, निडर रहते हुए चीज़ों को सामने लाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं समाज में जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में बताता भी है और प्रशासन और पुलिस का बहुत सहयोग करता है। वो फीडबैक के रूप में ले लें या मार्गदर्शन के रूप में ले लें और लगातार प्रशासन और पुलिस को टोच पर रखता है और ये एक अच्छी चीज़ है। और इसी तरीके से जो परस्पर तालमेल है, क्योंकि पुलिस और मीडिया या पुलिस और प्रशासन और मीडिया तो एक ही पहलू के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो लगातार एक दूसरे के साथ सामने रखते हुए काम करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं
जिस तरीके से कि जो अभी होली का पर्व रहा उसमें और पिछले कहीं पर्व रहे उस सभी में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो हमारे या प्रिंट मीडिया से हो या जो भी हो, काफ़ी अच्छे फीडबैक हमें मिलते रहे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सभी का समन्वय अच्छे से बना रहे। व्यक्तिगत रूप में आप सबसे कभी ना कभी बात होती रहती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ सभी को हैप्पी होली। जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, नगर के वरिष्ठ संभ्रांत पत्रकारगण, कनिष्ठ पत्रकारगण और संभ्रांत नागरिकगण, जैसा कि जो संदेश तो हमारे जिलाधिकारी महोदय दे दिया, बस मेरी यही है कि आज समस्त पत्रकार बंधुओं और समस्त नागरिकों को मेरी तरफ से जो है होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। होली होली धन्यवाद। फूलों की होली। अरे खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले बहुत अच्छा प्रयास है, सार्थक प्रयास है। इसी तरीके का सहयोग मीडिया और प्रशासन के बीच बना रहे। मैं चाहता हूँ इस अवसर पर हम लोग